हमारी कोशिश यही है कि पब्लिक को एंटरटेन करें, इसके लिए हमने ये फिल्म बनाई है। और ये हम लोग का दावा है कि आप लोग हंसते हंसते थिएटर से निकलेंगे, और जब भी एक एक सीन आपको याद आएगी ना, आप ठहाके मार के हंसेंगे। ये हम लोग का वादा है आप लोगों को। थैंक यू वेरी मच। वेल, थैंक यू सो मच। आप सभी यहाँ आए, आप लोगों को बुके से सम्मानित करना चाहेंगे हम आपको। सो प्लीज देविका और रिया से। सर अगेन 1 मिनट और चाहिए था मुझे, कुछ चीज़ें रह गई थी तो फिर शायद मुझे लगता था कि मुझे अधूरी लगी वो सारी चीज़ें। एक बार आप लोगों से और कह देना चाहता हूँ कि जो मिस्टर आसिफ खान जी हैं, इस कंपनी के जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने, मैं कहता हूँ कि एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर दिया है इस इंडस्ट्री के अंदर, और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको देता हूँ नजर, कि मेरे पास शायद शब्द नहीं है कि मेरे जैसे लोग, जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो मतलब बहुत कुछ करना चाह रहे थे, उनको ऐसा सिस्टम दे दिया है ना कि वो उन्हें लगता नहीं शायद कि ऐसा कभी जिंदगी में मिल पाएगा उनको। तो ऐसा ही कुछ लोग तलाश रहे थे। मेरे ख्याल में आप बहुत खुशकिस्मत लोग हो सर कि वो आदमी, वो प्लेटफॉर्म आपको मिल चुका है। शायद इधर उधर जाने की मुझे लगता नहीं कि शायद आपको जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। जोरदार तालियों से सम्मान करेंगे। आप वहां पे अश्मिता जी के साथ खड़े हो जाइए, फोटो सेशन हो जाएगा। जोरदार तालियां, इनका बहुत बहुत भव्य स्वागत करें साहब, बहुत भव्य स्वागत। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर कमिंग ऑल द टीम ऑफ बिन फेयर फ्री में तेरी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच कि आप सभी लोग अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पर आए। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू सो मच हर्ष, थैंक यू सो मच अर्शिता। खैर देखिए साहब कि किस तरह से आज लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं परफेक्ट मार्केटिंग सॉल्यूशन के मंच से। अब आप कुछ हमारे लिए नया लेके आई हैं या हम लोग को इसी तरह से? मैं ये सोच रही हूँ हमारी परफेक्ट मार्केटिंग सॉल्यूशन हमें हंसाने का बड़ा ख्याल रखती है। बिल्कुल, क्योंकि सच बात है, हमारे टीम में यही बोला जाता है कि हंसते जो लोग हैं, जो हंसते हुए ना दिमाग और पैराशूट। उनसे पहले मैं मिलवाना चाहूंगा अपने कंपनी के जो हमारी कंपनी के स्टार हैं, जो मेन स्टार हैं, उनसे अब एक बार आपसे रूबरू करवाना चाहता हूं। तो क्या इजाजत है? या बिल्कुल। ओके, वो स्टार और कोई नहीं है दोस्तों, मैं उन स्टार्स लोगों से बुलवाना चाहूंगा। वो हमारी कंपनी के लेवल के लोग हैं, जितने भी स्टार डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। मैं चाहता हूं वो आज रूबरू हो जाएं आयशा के साथ यहाँ पे और मेरे साथ, और हम बेहतरीन तरीके से नाचते गाते हुए साहब स्टेज पे भागते हुए आएंगे। जितने भी कंपनी के स्टार डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो भागते हुए यहाँ पे आ जाइए जोरदार तालियों से और म्यूजिक के साथ। मैं चाहता हूँ म्यूजिक का सहयोग दिनकर जी आप देंगे जोरदार इस तरह से सारे लोग रहेंगे और नाचते गाते हैं साहब पूरे के पूरे जोश के साथ, पूरे जोश के साथ, एक्साइटमेंट के साथ। आयशा जी आप मैं चाहता हूँ रूबरू आप लोगों से करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जितने भी यहाँ पे स्टार्स हैं, ये सारे हकीकत में बताऊँ, अगर मैं बताऊँ रियल स्टार हैं तो आज यही रियल स्टार है और यहाँ पे कोई रियल स्टार नहीं है। ऐसे रियल स्टार के लिए साहब एक बार जोरदार रियल तालियां बजा दीजिए। हकीकत बता रहा हूँ, ये वो लोग हैं जो कंपनी के पायदान पे आ चुके हैं, सेकंड पायदान पे, और धीरे धीरे तरक्की करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। और हकीकत बता रहा हूँ,
20-25 हज़ार 30 हज़ार पार्ट टाइम फुल टाइम दोनों तरह से ये कमा रहे हैं। और मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि कुछ लोग, इनमें से कुछ महिलाएं भी हैं और जेंट्स भी हैं, मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ पे आ जाएं। मैं उनको रूबरू करना चाहता हूँ, प्लीज आप यहाँ पे आ जाइए। किसी ने कहा है अगर लड़कियों के साथ फोटो खिंच जाए तो फोटो की कीमत बढ़ जाती है। और कैसा आपको लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अच्छा, सब कुछ देखने के बाद हर तरह से कंपनी आगे बढ़ रही है, कंपनी ग्रो कर रही है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप यहाँ पे आने के बाद, और इस लेवल पे आने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं बाकी गर्ल्स को भी बुलाना चाहूंगी। मेरा नाम बबीता गर्ग है और यहाँ इस Girls are कंपनी में always आने के बाद वाकई में जो सपने पूरे होने की बातें होती है ना, वो सच होती है। जोरदार तालियां साहब। हमारे साथ बरकरार रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। देविका जी, आपका क्या राय है? परफेक्ट वर्किंग सोल्यूशन से अपने बारे में बता दो कि तुम अपने बारे में क्या राय है? ये पीएमएस से अपने सपने को साकार करना है। और आपको लग रहा है कि ये साकार होता जा रहा है? क्यों शुरू किया था ये काम? सपने को साकार करने के लिए। आपको लग रहा है हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। बिल्कुल होगा और मुझे अपने आप विश्वास है, कॉन्फिडेंस है और मैं साकार करके दिखाऊंगी। क्या बात है, जोरदार तालियां साहब, जोरदार तालियां। परफेक्ट मार्केटिंग सॉल्यूशन, थैंक यू सो मच कि आप इतने यंग स्टार का भी पूरा ख्याल रखते हैं। और एक चीज और बताता हूँ मैं आपको आयशा जी, के अलग अलग जगहों से हैं, कोई मेरठ से है, कोई बुलंदशहर से है, कोई खुर्जा से है, अलग अलग क्षेत्र से आज यहाँ पे आए हुए हैं लोग, और बहुत ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं, बड़े ही मेहनती हैं। तो कुछ लोग हैं जो यूपी के हैं, खासतौर पर यूपी के लिए मैं कहना चाहूंगा क्योंकि मैं खुद यूपी का हूँ। एक मैं चाहता हूं कि रामदेव बाबा जी को यहाँ पे हम इनवाइट कर लें, इनके साथ एक और जोरदार तालियां रामदेव बाबा जी के साथ। Now it's time for बाबा रामदेव। भाई सच बताऊं, हम ना यूपी के लोग ना, आपको बताऊं, बड़े नहीं अलग से लोग होते हैं। पता है क्यों होते हैं यूपी के लोग? क्योंकि कई लोग कहते हैं साहब कि आप ना यूं पीते हैं, और कई लोग कहते हैं कि यूं पीते हैं। अरे दोस्तों, हम तो यूपी के हैं। रामदेव साहब, पता है हम तो यूपी के हैं। लोग कहते हैं पीने के मामले में कि आप गिलास से पीते हो, बोतल से पीते हो, लेकिन हम पता है क्या बात बोलते हैं कि हम तो यूपी के हैं, हम तो यूं पीते हैं। तो साहब यूपी के लोग बड़े अट्रैक्टिव होते हैं। मेरठ से कुछ लोग यहाँ पे आए हैं, वो सब बहुत जबरदस्त लोग हैं और अपने आप में एनर्जिक लोग हैं। वो एक लाइन बोलते हैं, मुझे बड़ी पसंदीदा लाइन है, वो मैं लाइन अर्ज करना चाहूंगा कि साहब हर मुश्किल का हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, और गिर गिर के संभला है बच्चा, अब ये बच्चा चल निकलेगा, अब ये बच्चा चल निकलेगा। साहब कमाल की बात है साहब, और बहुत अच्छा लग रहा है। रामदेव साहब, आप बाबा जी, आप इन लोगों को कुछ कहना चाहेंगे? आप कोई संदेश देना चाहेंगे कि और ये मेहनत करें, तरक्की करें, आगे बढ़े, कुछ कहना चाहेंगे आप? मेरी तो यही फरमाइश है कि ये तरक्की करें, और वो जहाँ तरक्की करें। मैं तो पंजाबी बोल देता हूँ, मुझे हिंदी बोलनी बहुत कम आती है। तो सब पहचान ही गए हैं कि मैं उनका हमशक्ल हूँ, बाबा रामदेव जी का। जोड़ बोलने की बात नहीं है, जो भी है ये पुत्र ईश्वर की देन है। मैं तो ये कहता हूँ, योगा करो, योगा करने से होता है, करोगे तो होगा, करने से होता है। सभी बहनें हाथ ऊपर करेंगी जिन बहनों का 5 किलो वजन कम हो गया है। तो मेरी बहनों, हेलो, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूंगा कि कुछ लोग यहाँ पे आए हुए हैं, कुछ लोग कहते हैं कि आगे निकल रहे हैं। आप आ जाइए सब, आप यहाँ पे आइए। यहाँ पे क्या नाम है आपका और कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सीधा उस तरफ देख के, ठीक है। नरेंद्र नाथ झा है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ, और पिछले 6-7 महीने से पीएमएस में काम कर रहा हूँ। बहुत अच्छा पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ और 25 से 30 हज़ार रुपये महीना कमा रहा हूँ और फुल मजे ले रहा हूँ जिंदगी। और आप ऐलान कर दो कि आने वाले 2-3 महीने के अंदर कि आपको ये स्टेज और ये दुनिया देखेगी कि मैं 1 लाख रुपए कमाऊंगा। ऐलान कर दो। मैं आज ये ऐलान करता हूँ, 3 महीने के अंदर मैं इस पीएमएस से पार्ट टाइम में फुल टाइम जैसा भी होगा 1 लाख रुपए महीने की इनकम करके दिखाऊंगा। क्या बात है साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोग। नहीं, मुझे कुछ कहना है। आ जाओ यार, माइक नहीं दूंगा तुम्हें। नाम बताओ तुम्हारा क्या है? तो मेरा नाम मोहम्मद हालिफ, मैं नोएडा सेक्टर 22 से बिलोंग करता हूँ। मुझे बड़ा खुशी हो रहा है इस काम पे। मैं आप लोगों को इतना कहना जरूर चाहूँगा कि निगाहों से मिला कर तो देखो, निगाहों से मिला कर तो देखो, नए लोगों से रिश्ता बना कर तो देखो, जो है दिल में उसे कर दो बयान, खुद को एक बार जगह कर दो। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का आने का, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का सभी का आने का। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।
सेशन बाकी है, क्योंकि कुछ लोग ना, लोगों का चेहरा आगे पीछे जो थे वो आगे नहीं आ पाए। अरे सारे लोग आगे ना, कुछ लोग नीचे इस तरह से ना बैठ जाइए। हाँ कुछ लोग बैठ जाइए, पहली लेयर में इस तरह से बैठ जाइए, ठीक है ठीक है। कुछ लेयर जो आगे की लेयर होगी वो ना वापस आप चले जाना, फिर बाकी के जो पीछे लोग होंगे इस तरह से एक बार जोरदार। मैं चाहूंगा जितने भी गोल्ड स्टार हैं प्लीज वो जो भागते हुए आ जाएंगे और आयशा से और हमसे मिलके फोटो सेशन करवाएं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। ऑल द गोल्ड्स और आपकी तालियों के साथ सहयोग चाहिए साहब, म्यूजिक के साथ। ऑल द गोल्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स प्लीज कम रिस्पेक्ट, भागते हुए आ जाइए साहब। डांसिंग के प्रोग्राम में बाबा रामदेव जी को भी बुला लेते हैं। सो प्लीज वेलकम बाबा रामदेव जी अगेन। यार तालियों का हक तो बनता ही है। थैंक यू। आपने हमारे चीतों के अंदर सब बता रहा हूँ मैं ऐसा योगा दे दिया है। अब इस योगा से बता रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान को हम ना इसी तरह से स्वस्थ कर देंगे जैसे आपका पेट है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अब इस तरह से आप बना ले अब ऐसे लाइन बना ले, ठीक है। जो छोटे हैं वो आप थोड़ा आगे आ जाए साहब, छोटी हाइट के। हाँ आप भी आगे आ जाइए, आप भी आगे आ जाओ, ठीक है। आगे पीछे चले जाओ, मैं साइड में आ जाता हूँ साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के साथ। पीछे हो जाइए बैनर की तरफ, पीछे 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 और पीछे राइट। ओके कहाँ गए वॉलेंटियर्स को मैं चाहूंगा कि वो हमने बुके रखे हुए थे यहाँ पे सम्मान करिए साहब।
यार बाबा रामदेव जी कहते हैं तालियां बजाने से सारा ब्लड सर्कुलेशन घूम जाता है। इतना सुनहरा मौका दिया है परफेक्ट मार्केटिंग सॉल्यूशन टीम ने कि सारा ब्लड सर्कुलेशन घुमाइए प्लीज, एक ही बारी में सारा ब्लड घुमा लीजिए। थैंक यू। आपको पता ही है, इस बात को बताने की जरूरत नहीं है। माइक दे दूंगा किस चक्कर में आपको बताऊंगा। जोरदार तालियां साहब इनके लिए स्वागत करेंगे, जोरदार तालियां। पतझड़ तो सहना पड़ता है, कलियों को बाहर सौगात में नहीं मिलती। मेरे दोस्तों, मेहनत तो जरूर करनी पड़ती है, दौलत ये शोहरत खैरात में नहीं मिलती। जय हिंद, जय पीएमएस। सिर्फ 1 मिनट से ज्यादा आपको वक्त नहीं मिलेगा सर। थैंक यू। नाम विनय कुमार। दोस्तों, इस पीएमएस की दुनिया को मैं कहूँ तो ये दुनिया सपनों की दुनिया नहीं है दोस्तों, ये हकीकत की दुनिया है। यहाँ जो अपने सपनों को लेके आया वो सपने नहीं रहे, वो हकीकत हुए हैं। और मैं इस सपनों की बात करूं तो मैंने यहाँ से जो सपने देखे थे वो आज हकीकत की बात करूं तो वो सारे सपने हकीकत हो रहे दोस्तों। और हो सकता है इसी हकीकत का एक हिस्सा है कि आने वाली 1 तारीख को मेरे पास यहाँ से कार हो। जय हिंद, जय पीएमएस। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप यहाँ पे आ जाइए। सिर्फ 1 मिनट का अपना सिर्फ नाम बताना है, कैसा महसूस कर। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, नाम शाहनवाज आलम है, रहता नोएडा में हूँ। दोस्तों, मैं एक बात बताऊं, ये 12,000 रुपए का नौकरी करने वाला आदमी कैसा महसूस करेगा? तो आप बताएं साहब, उस 12,000 रुपया कमाने वाला व्यक्ति अगर 90,000 रुपया महीना यहाँ से कमा रहा है तो कैसा महसूस करेगा? आप बात करो, तो आप खुद बात करो साहब। इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बाकी यही कहूंगा साहब, आप लोग भी आओ, कामयाब बनो और जबरदस्त तरीके से साहब अपनी पूरी ताकत लगा दो, पूरी दिमाग बंद करके बिल्कुल पूरी मोहब्बत के साथ अपना इस्तेमाल करो, दिल से इस्तेमाल करो दोस्त। आप लोग भी, अब मैं एक वादा करता हूं आप लोगों से दोस्त कि आने वाले अगले एनर्जी में मैं यहाँ से 4 लाख रुपया मंथ कमाऊंगा। जोरदार तालियां साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूं इनके लिए जोरदार, इन सभी लोगों के लिए एक बार जोरदार तालियां साहब। और मैं चाहता हूं म्यूजिक के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का आने का, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। इसको यहाँ पे रख दीजिए। बहुत स्वागत करेंगे। प्लीज कम ऑन द स्टेज। अब मैं चाहता हूं कि जो यहाँ पे ये इतने सारे वरिष्ठ जो लोग हैं जो अपने आप में कामयाब हो रहे हैं, लोगों को कामयाब कर रहे हैं, उनमें से कुछ लोगों से मैं चाहता हूं कि कैसा महसूस कर रहे हैं वो हमें बताएं। तो मैं चाहूंगा सबसे पहले वन एंड ओनली जो अपने आप में तजुर्बेकार है, अनुभव है उनको और नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत अनुभव है, लोगों को सिखाते हैं, वन एंड ओनली मिस्टर परमजीत सिंह। जोरदार तालियां साहब परमजीत साहब के लिए, जोरदार तालियां। अपने आप को प्रूव किया साहब, कहते हैं कि 5वीं पास क्या कर सकता है? 5वीं पास वो कर सकता है जो साहब MBA नहीं कर सकता, और ये प्रूव करके दिखाया एक 5वीं पास शख्स ने जो एक कभी टैक्सी ड्राइवर थे लेकिन आज अपनी गाड़ियों के मालिक हैं। जोरदार तालियां साहब इनके लिए एक बार। निगाहों में सपने से जाके तो देखो, इरादों को मकसद बना के तो देखो, किनारे पे रह के किसे क्या मिला है, जरा बीच सागर दे आके तो देखो। क्या बात है, थैंक यू सो मच। दोस्तों, नाम परमजीत सिंह, पिछले 32 साल से 8 से 10 हजार की नौकरी करता था, टैक्सी ड्राइवर था दिल्ली में, लेकिन मिशन में ऐसा बना, इस काम को शुरू किया। आज दोस्तों यहाँ जो इनकम है 1 लाख रुपया महीने की कमा रहा हूँ। दोस्तों कहते हैं कि जो इंसान अपने असूल नहीं बनाता उसको हमेशा जिंदगी भर
दूसरे के असूलों पे चलना पड़ता है। तो दोस्तों आइए मिलकर अपने लिए असूल बनाएं और उन असूलों पे चले। जय हिंद, जय पीएमएस। थैंक यू सर। क्या लगता है, मुझे लग रहा है कि कुछ कमी है, आप इनसे बोलिए। मुझे लग रहा है कि इनका जोश वगैरह ठंडा तो नहीं हुआ है, पता कीजिए तो ठंडे वंडे तो नहीं पड़ रहे हैं। ठंडे वंडे नहीं हुए, उन्हें एंटरटेनमेंट की दुनिया चाहिए, एंटरटेनमेंट का डोज चाहिए। तो एंटरटेनमेंट चाहिए ना? अब सिर्फ एंटरटेनमेंट के डोज के लिए बैठे आप एक बात हैं। बोल रही थी कि फिल्में 3 वजह से चलती हैं। बहुत बार बता दिया, अब आप ही बता दें फिल्में किसकी वजह से चलती हैं। और आप सुना आपने? आपने बोला नहीं कि मैं एंटरटेनमेंट, मैं एंटरटेनमेंट क्या बात है साहब। खैर बहरहाल मैं चाहूंगा कि आकाश जी आप यहाँ पे आए और अपने अनुभव को यहाँ शेयर करें। और ज्यादा वक्त नहीं है, सिर्फ 1 मिनट। जोरदार तालियां सब आकाश जी के लिए। अपने आप में सब नोएडा के सारी एक्टिविटी देखते हैं और कोई भी वहाँ पे ट्रेनिंग हो, किसी को समझाना हो, हर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बैठते हैं। पर जोरदार तालियां इनके लिए। सिर्फ 1 मिनट सर आपके पास। सभी को नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों नाम है आकाश और बहुत ही अच्छा लग रहा है, जिंदगी में पहली बार इतनी बड़ी ऑडिटोरियम के बीच में प्रेजेंट हो रहा हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है और यहाँ आने पिछले 12 महीने से लगभग 22 महीने से इस काम को कर रहा हूँ, नौकरी के साथ कर रहा था। और यहाँ देखा दोस्तों कि यहाँ तक अगर हम पहुंचे हैं तो केवल उन सारे सीनियर जिनको दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिनकी वजह से आज यहाँ, और वो सारे हमारे डाउनलाइन जिनकी वजह से आज मैं पहुंचा हूं। तो दोस्तों मैं आप लोग को ज्यादा नहीं, बस इतना ही मैसेज देना चाहता हूं कि अगर आपके अंदर धैर्य और विश्वास है और मेहनत है तो दुनिया का कोई काम इम्पॉसिबल नहीं है। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, अगर उनने मेहनत किया, धैर्य और जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं कंपनी के टॉप लेवल पर होंगे दोस्तों, यहाँ कंपनी के टॉप लेवल पर। बहुत बढ़िया साहब, जोरदार तालियां इनके लिए। अब मैं आपको देखो ऐसी पर्सनालिटी मिलवाना चाहता हूँ। आप अर्शिता अग्रवाल जी से मिली थी? ठीक है, कितनी खूबसूरत थी? उनसे भी खूबसूरत शख्सियत से मिलना चाहोगे आप? हमारे लिए सबसे ज्यादा खूबसूरत वही है और हमारे दिल में वो रहती हैं और हमारे बीच में रहती हैं। उन्होंने अपने आप को प्रूव करके दिखाया है। सच बता रहा हूँ, जब उनसे मैं मिलता हूँ मेरे अंदर एक अजीब सा मोटिवेशन, एक जज्बा पैदा हो जाता है। क्या आप मिलना चाहेंगे उनसे? और वो हमारे बीच में प्रेजेंट है। So please, she is one and only जमुना देवी जी। एक बार जोरदार तालियां, एक बार जोरदार तालियां, हर जगह से साहब जोरदार तालियां। इन्होंने अपने आप को प्रूव करके दिखाया है। मैं चाहता हूं कि आज इतने सारे लोगों के बीच में आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आप आशु, अब तो नहीं कहोगे कि औरतों में दिमाग नहीं होता? होता है ना? होता है ना? होता है। प्लीज। मैं सबसे पहले अपने एमडी सर आसिफ खान जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि अगर वो ये सिस्टम नहीं लेके आते, ये नहीं लाते, तो शायद मैं आज कोठियों में खाना बना रही होती। और दूसरा, मैं अपने अपलाइन परमजीत सर को कहना चाहूँगी धन्यवाद। और तीसरा, मैं अपनी सभी जितनी भी मेरी टीम है सबको कहना चाहूँगी कि उन्होंने आज 3 साल तक मेरा साथ दिया, कंधे से कंधा मिला के वो लोग चल रहे हैं मेरे साथ। और मैं गुस्सा भी करती हूँ, लोगों से गुस्सा भी करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनके दिल में मेरे लिए प्यार है, वो मेरे साथ चलते हैं। और मैं आगे कोशिश करूँगी अपने, अगर कुछ मेरे मुंह से कई बार मैं कुछ कह भी देती हूँ तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी अपनी डाउनलाइन से भी, क्योंकि मेरे को कई बार बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ जाता है। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं वो करना चाहती हूँ जो दुनिया मुझे याद रखे। बस मैं इससे आगे कुछ नहीं कहूँगी। मैं सब कुछ अपना बोल चुकी हूँ। थैंक यू सो मच। आपने औरतों की लाज रखी। जमुना सिंगल वुमेन कि जो मुझे ऐसा लगा कि यार वाकई में और लड़कियों में दिमाग होता आप है। कैसा मतलब कुछ रोशनी डालेंगे अपने अतीत के बारे में कि वो चीज़ें अगर याद आती हैं तो कैसा लगता है? और आज इतने सारे लोगों के बीच में सर देखिए, मेरे 3 बच्चे थे। आज से तकरीबन 12 साल पहले मेरे पति की डेथ हो गई थी। अब 3 बच्चों को लेके 3 बच्चे मेरे ज़्यादा बड़े नहीं थे, बहुत छोटे छोटे थे, 5-7 साल 6 साल। तो अब समझ सकते हैं मेरी उम्र भी यंग रही होगी, जवान रही होंगी उस टाइम पे। मैं 12 साल पहले कुछ तो ठीक दिखती होंगी। उस पीरियड में मैं ये नहीं समझ पाती थी मैं क्या करूं और क्या ना करूं।
मेरा एक छोटा सा, मेरे पति ने घर लिया था, जो कुछ लोगों ने मुझे टेम्पू चलाने की सलाह दी, वो घर मेरा बर्बाद हो गया। लोगों ने मुझे बहुत बुरी तरीके से, तरह तरह के तरीकों से मुझे लूट लिया, खत्म कर दिया। यहाँ तक कि एक बहुत छोटी सी और मैंने एक झोपड़ी ली, उस पे भी मतलब कब्जा कर लिया। इसके बाद में अब मैं बिल्कुल बेसहारा अतीम हो गई और अतीम होके मैं गाजियाबाद छोड़ के दिल्ली में आई थी। आपने कभी सोचा था कि इस तरह से कभी? नहीं, गाजियाबाद छोड़ के मैं दिल्ली में आई। दिल्ली में आके मुझे पढ़ाई लिखाई तो कुछ आती नहीं थी, नहीं मेरे को सिलाई बुनाई का कोई काम आता था तो मैं करती तो क्या करती। अपार्टमेंटों के बीच में मैंने किराए का एक छोटा सा कमरा लिया। कुल 900 रुपए में ऐसी जगह पे मैं रही थी आके कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। जिस वक्त कब्जा करा था, एक जोड़ी कपड़े में मैं निकली थी घर से और मैंने वहां पे रह के शुरू में सब्जी का 2 महीने काम करा। बच्चों ने कहा बहुत मेहनती काम है, हम नहीं कर पाएंगे मम्मी। बच्चों ने छोटी मोटी किसी दुकान पे नौकरी शुरू करी। मैंने जाके कोठी में खाना बनाने का काम शुरू किया। उसी पीरियड में मेरी एक सहेली, आज मैं उसे अपने दिल में भगवान की जगह देती हूँ। आज एक सहेली ने मेरी ने लाके सिस्टम दिखाया, लेकिन मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था मुझे, क्योंकि मैं पहले से भी बहुत धोखा खाई हुई थी। मुझे सब कुछ झूठ लग रहा था यहाँ पे। आज कैसा मतलब आसिफ खान साहब की वजह से यहाँ पे आज प्रेजेंट है, मुझे पता है आपके जज्बात समझ सकता हूँ। मेरे को बिल्कुल झूठ लग रहा था यहाँ पे कि ये जो कुछ बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, सब कुछ झूठ है और कुछ नहीं है। लेकिन मेरे को परमजीत सर ने बैठा के समझाया, बताया, बोला अगर इसमें तुम्हारा कुछ नुकसान है तो बेशक से मत करो, लेकिन एक बात बताओ, अपने जान पहचान वालों का भला कर दो। मैंने कहा मेरा तो हो नहीं रहा, उनका कहाँ से कर दूं? मेरा भला तो हो नहीं रहा, मैं उनका कहाँ से कर दूं? बोला उनका भी होगा, आपका भी होगा, आप मिलवाओ तो सही। मैंने कुछ लोगों को मिलवाया और बस ऐसे ही करते करते परमजीत सर की मैं बार मैं यही कहूँगी, अगर ये नहीं होते तो मैं यहाँ पे नहीं होती। अर्निंग कितनी हो रही है आपकी? अगर मैं कहूँ तो 15 से 20 हजार रुपया हर वीकली मेरे को ईमानदारी से आ जाता है, जो मर्जी मेरे चेक। क्या बात है साहब, क्या बात है, बहुत बढ़िया। मतलब 60 से 70 हजार रुपए अगर सोच के देखिए कि सिर्फ कितना टाइम हुआ है आपको यहाँ पे? मेरे को 27 महीने हो गए अभी। देखिए साहब, 27 महीने पहले क्या पोजीशन थी और आज 27 महीने बाद एक महिला कहाँ से उठ के आई और कहाँ पहुंची। ये परफेक्ट मार्केटिंग सोल्यूशन की ताकत है, परफेक्ट मार्केटिंग सोल्यूशन का सिस्टम है कि यहाँ पे सारे यहाँ पे हीरे हैं और मैं कहता हूँ दुनिया में सारे हीरे हैं और उन हीरो को अगर कोई परखने वाला चोरी है तो वो मिस्टर आसिफ खान है और उनकी कंपनी परफेक्ट मार्केटिंग सोल्यूशन है। देख रहे हैं किस तरह से लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पे आए स्टेज पे। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट साहब। हम थोड़ा सा आगाज करें इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जोरदार तालियां साहब, जोरदार तालियां सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं आप उसका। भाई बहुत जोरदार तालियां बजा दीजिए आप लोग। आपकी तालियां हमारे लिए वही काम करती हैं जो अमर सिंह के लिए जया पर्दा। एनर्जी बहुत मिलता है मुझे। आजकल एक ही गाना बहुत ज्यादा चला था, कोला मेरी डी। मेरे बाप के समझ में नहीं आया गाना क्या था। बस कोला मेरी डी। इससे पहले एबीसी आया, फ्लॉप कर गया, जेड तक आएगा ये। पूरे सुनने के लिए तैयार है। जिसके जो गायक है वो रजनीकांत के दामाद है। सिंगर का नाम है धनुष, लगते तीर के जैसे पतले थे। कोला मेरी डी। ये गाना इतना पॉपुलर हो गया, एक बच्चा मेले में गया था अपने माँ बाप के साथ, खो गया, रोना शुरू कर दिया। पुलिस वाले आ गए, पूछने लगे बेटा कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम्हारे माँ बाप कौन है, क्या करते हैं। गाने में शुरू हो गया कोलावेरी स्टाइल पे। माँ मेरी माँ मेरी सोलापुरी, बाप मेरा कोलापुरी, दोनों मिलके बेची छोलापुरी जी। माँ मेरी कोलापुरी, बाप मेरा सोलापुरी, दोनों मिलके बेची छोलापुरी जी। बोला बेटा मेले में किसके साथ आए थे? पापा 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 पापा। वेरी गुड, पापा के साथ आए थे। पापा देखने में कैसे ढूंढना पड़ेगा, बच्चा शुरू हो गया। पापा कलर वाइट वाइट, पी के रहते टाइट टाइट, मम्मियों से को हमारे बेलन, माँ का नाम है विद्या बेलन। माँ मेरी कोलापुरी, बाप मेरा सोलापुरी, दोनों मिलकर मेरी छोलापुरी जी। एक बच्चा 3 दिन बाद स्कूल पहुंचा। मास्टर बोला कहाँ थे? मास्टर जी फिल्म देखने गए थे। फिल्म? बोला छोटा सा लौटा फिल्म देख चला गया। कौन सी फिल्म देखी? बैटी पिक्चर।
बोले वो तो फालतू फिल्म बच्चों की देखने लायक नहीं, तू देख के आ गया। क्या बात कर रहे हो मास्टर जी, आपने ही तो कहा था विद्या में मन लगाओ, अब लग गया, अभी लगाओ, बड़ा मजा आएगा। जमाना कहा। अच्छा कोई निर्मल बाबा के भक्त है क्या? कोई है? एक है, एक आध से मैं निपट लूंगा, ज्यादा हो तो दिक्कत है। मैं कॉमेडियन हूं, मुझे एक ही प्रोग्राम बड़ा अच्छा लगता था, वो है निर्मल दरबार, फुल कॉमेडी। उनका प्रोग्राम ही बहुत अलग तरीके से शुरू होता था। न तंत्र चले न मंत्र, न रहे दुखों का डेरा, जब निर्मल बाबा हो आशीर्वाद तेरा। हमारे समागम में आइए और 2000 का टिकट लेकर आइए, हमारे समागम में आइए और गम में समा जाइए। प्रोग्राम ही बिल्कुल अलग तरीके से शुरू करते थे निर्मल बाबा। ये शक्तियों का खेल है, यहां भी शक्ति होती है, वहां भी शक्ति होती है। जो घर पे बैठ के हमारा कार्यक्रम देखे उन पे भी कृपानी शुरू हो जाएगी। एक आदमी खड़ा हो गया, बाबा बाबा आपके समागम में आए, बहुत फायदा हुआ बाबा। भाई क्या फायदा हो गया? हमारे गांव में हमारे घर से बाहर हमारी मोटरसाइकिल चोरी हुई थी, आपके समागम में आए यही मिली। जमाना कितना तेजी से। एक आदमी खड़ा हुआ, बाबा मैं परेशान रहता हूं, मैं क्या करूं? भाई घर में 10 की गड्डी रखा करो, कृपानी शुरू हो जाएगी। बाबा 10 की गड्डी क्यों? क्योंकि 50, 100, 500, 1000 की गड्डी तुम मुझे दे दोगे, तेरे पास 10 तो बचनी चाहिए। एक औरत पहुंच गए अपने पति को लेकर, बाबा मेरे पति का एक आंख खराब है, अभी कभी इसे एक आंख तुरंत दो। भाई अभी कभी कैसे दे दूं? घर जाओ कृपानी शुरू, दिमाग ना खराब करो। 2000 की मैं टिकट लेकर आया हूं, मेरे पति का एक आंख खराब है, अभी कभी से एक आंख दो। भाई अभी कभी एक आंख मैं कहां से दे सकता हूं? औरत बोली, क्यों आपके पास थर्ड आई है ना, एक आई इसको दो। जमाना कितनी तेजी से बदल रहा है। लाल चटनी खाओ, हरी चटनी खाओ जमाना। एक बाबा जी भी हैं, करने से हो गए, करोगे तो होगा। मैं बोला क्या होगा? सब होगा, सब होगा, करोगे तो होगा। मैं बोला आंख सही कर लो। ये एक बार से चल रहा था इनका योगा योग शिविर चल रहा था। हे, करो करो योगा करो, है करने से होता है, करो। देखो हमारे योग शिविर में भालू भी योगा कर रहा है, भालू भी योगा कर रहा है। वो खड़ा हुआ, बाबा भालू नहीं है, इतना नाखून रगड़े पूरे बदन में बाल आ गए। ये हो जाता है सर, बड़ा अच्छा लगता है, उल्टी सीधी बातें करता हूं। सचिन तेंदुलकर साहब एक बार कारगिल बॉर्डर में पहुंच गए और जाते ही आर्मी में करना शुरू कर दिया। हाय आई एम सचिन तेंदुलकर, जिंदगी में राइट चीज मैं राइट टाइम पे करता हूं। आर्मी ने बोला क्या करोगे? आतंकवादी पे बम फेंकूंगा। बोला वेरी गुड, बम को ऐसे पकड़ो, ऐसे काटो, ऐसे फेंक दो। थोड़ी देर बाद सचिन तेंदुलकर के सारे कपड़े फटे हुए थे। मैं वहां गुजरा, इसके कपड़े कैसे फट गए? आर्मी वाला बोलता अच्छा वो छोटा वाला बम दिए कपड़े फटे, बड़ा बम देता ये फट जाता। बोला हुआ क्या? उधर से आया, आइला आइला क्या बोला आतंकवादियों पे बम भेजेंगे। हमने ठीक है फेंको, बम को ऐसे पकड़ो, ऐसे काटो, ऐसे फेंक दो। ये क्रिकेटर दिमाग से अल्टर, बम को ऐसे पकड़ा, ऐसे काटा। क्रिकेटर लोग का आदत है, आप इनको केला दो पहले रगड़ेंगे तो छील के खा ले यार। एक बार मैं प्रोग्राम करने के लिए जापान गया था, मेरे साथ थे जॉनी लीवर। रात में प्रोग्राम की बड़ा मजा है, हमने यार पहली बार जापान आए हैं, जरा घूम लेते हैं। सुबह घूमने निकल गए, घूमते घूमते शाम हो गए थे, थक गए थे, भूख भी लगी थी। एक होटल में गए, वेटर से बोले यार कुछ खाने का ले आओ। वेटर शुरू किया, चिंग पंग चास पाओ। जॉनी लीवर मुझसे बोले यार ये जापानी आती है। मैं बोला नहीं, फिर एक काम कर गूंगा बन जा, गूंगे वाले स्टाइल बहुत समझ जाएगा। मैंने वेटर्स का है, वो समझ गया भूखा कुछ खाने के लिए मांग रहा है। उधर से मीट लाता, बोला मैं बोला इतना समझ गया, इसी को खा लो। मीट खा लिए, हम लोग खा तो नहीं था, किस चीज का जरा पूछ ले। बोला जापानी आती है। मैं बोला गूंगे वाले स्टाइल में पूछूंगा। बोला पूछ। मैंने वेटर्स का मुर्गे का था क्या? वो कहता है, टेंशन बढ़ गई। फिर मैंने पूछा बकरे का था क्या? वो क्या है? मुझे गुस्सा आया, मैंने पूछा। वो समझ गया पूछना चाह रहा है किस चीज का। वो अभी इशारे में कहता है उस दिन से शुद्ध शाकाहारी हो गए, पता नहीं कब कौन क्या निपटा दे। एक पार्टी में अमरीश पुरी और गुलशन को दोनों मिल गए। अमरीश पुरी गुलशन से कहते हैं, अरे गुलशन उस औरत को देख रहे हो? आधे घंटे से उसी को देख रहा हूं, गन्ना चूस के। अरे उसने जो साड़ी पहन रखी है ना, वो मैंने दी है। फिर आधे घंटे का शुरू हो गया, अरे गुलशन क्या उस औरत को देख रहे हो? उसी को देख रहा हूं, गन्ना चूस के। अरे उसने जो कान में सोने की झुमकी पहन रखी है ना, वो भी मैंने दी है। अब गुलशन को बर्दाश्त नहीं हुआ, वो अमरीश पुरी कहते हैं,
अमरीश जी क्या है उस औरत को देख रहे हो? अरे उसे तो देख रहा हूं, उसके बगल में जो बच्चा है ना, मेड इन इंडिया। आजकल मोबाइल का जमाना है, एक आदमी को मोबाइल इतना ज्यादा पसंद आ गया, मोबाइल वाले स्टाइल बात करना शुरू कर दिया। और भाई रिलायंस क्या हाल है? बता रिलायंस मेरा नाम तो राकेश है, तो क्या हुआ इतने बड़ा कंपनी का नाम बोल रहा हूं, खुश हो जाओ। और भाई एयरटेल, अगला बोलता है ठीक है पंजे कौन ले। उस आदमी का पेट खराब हो गया, डॉक्टर के पास पहुंच गए, अपनी बीमारी मोबाइल वाले स्टाइल बता रहे। डॉक्टर साहब क्या बताओ, सुबह से नेटवर्क सही नहीं आ रहा है, 3 मिस कॉल हो गए, अजीब अजीब सा रिंगटोन बज रहा है। डॉक्टर भी उसी के स्टाइल में जवाब देता है, तुम्हारा सेट खराब हो गया है, चिप निकालो दूसरे में डालो। देखिए जमाने की आपको जानकारी दे दो, ऑस्ट्रेलिया की आबादी 1.5 करोड़ के आसपास की है, और हमारे हिंदुस्तान में हर साल एक ऑस्ट्रेलिया तैयार हो जाता है। 1.5 करोड़ की आबादी बढ़ जाती है। गवर्नमेंट ने एक स्लोगन निकाला था, एक लाइन निकाला था देश की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, हम दो हमारे दो। इसके बाद भी 1 साल के अंदर एक ऑस्ट्रेलिया तैयार हो गया, 1.5 करोड़ बच्चे पैदा हो गए। गवर्नमेंट बोला ये लाइन काम नहीं करो, स्लोगन बदलो। अगला स्लोगन आया, हम दो हमारे एक। इसके बाद भी 1 साल में हिंदुस्तान में 1.5 करोड़ बच्चे पैदा हो गए। गवर्नमेंट टेंशन में आ गया, स्लोगन बदल दिया। अगला स्लोगन आया, हमारी बगिया की एक ही फूल, आगे ना कोई भूल। इसके बाद भी 1 साल के अंदर 1.5 करोड़ बच्चे पैदा हो गए, एक और ऑस्ट्रेलिया तैयार हो गया। आने वाले टाइम में स्लोगन होगा, हम दो हमारा कोई नहीं। 1 साल के अंदर फिर 1.5 करोड़ बच्चे पैदा होंगे, फिर स्लोगन आएगा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। इसके बाद भी 1 साल में हिंदुस्तान में 1.5 करोड़ बच्चे पैदा होंगे, फिर गवर्नमेंट बोलेगा हाँ यार लाइन में प्रॉब्लम है, लोगों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देश की आबादी सबसे ज्यादा बढ़ाए लालू प्रसाद यादव। लोग कहते हैं हम दो हमारे दो, लालू प्रसाद यादव कहते हैं जितना होता है होने दो। 10-10 बच्चे। मैंने बोला लालू जी 10-10 बच्चे, आगे क्या प्लानिंग है? एक और हो जाए तो अच्छा। मैं बोला 10 तो पहले ही है, एक और क्या करोगे? बोला नहीं एक और लड़का हो गया तो उसका हम नाम रखेंगे अमेरिका। मतलब ढंग का नाम रख लो, राम श्याम रख लो, अमेरिका रखना जरूरी है। बोला इससे बहुत फायदा होगा। मैं बोला क्या फायदा होगा? बोले सही फायदा होगा, हम जहां भी जाएंगे लोग हमको देख के कहेंगे देखो अमेरिका का बाप जा रहा है। मैं बोला भाई समझ आने वाला। आपको बता दूं, पहले शादी होती थी लड़का और लड़की की, पहले होती थी, लेकिन जमाना चेंज है, गवर्नमेंट सिस्टम चेंज कर दिया है। अब लड़का का शादी लड़का से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट चेंज किया, मैंने नहीं किया है। पहले लड़का लड़की की शादी होती है, अब जमाना लड़का लड़का की शादी हो रहा है। अब 2 लड़का एक साथ बैठे हो, तीसरा शक करता देखो चल रहा है, लोग चक्कर है आपस में। देखो आजकल ये लोग जो शादी कर रहे हैं आपस में। पहले जब लड़का और लड़की की शादी होती थी तो शादी का कार्ड छपता था कि मेरे पुत्र चिरायु राजेश का विवाह फल्ला फल्ला की पुत्री सुनीता का साथ संपन्न हुआ है, इस अवसर पर आके वर वधु को आशीर्वाद दीजिए। जमाना चेंज, अब राजेश का विवाह राकेश के साथ भी हो सकता है। वहां भी शादी कार्ड छपते हैं, मेरे पुत्र चिरायु राजेश का विवाह फल्ला फल्ला के पुत्र राकेश के साथ संपन्न हुआ है, इस अवसर पे आके वर को आशीर्वाद दीजिए। वधु का कोई लाइन नहीं होगा। पहले जब लड़का और लड़की की शादी होती थी लोग आशीर्वाद देते थे, दूधो नहाओ पूतो फलो। जमाना चेंज, अब लड़का लड़का का शादी हो रहा है, लोग वहां भी आशीर्वाद देते हैं, जितना मर्जी उतना नहाओ, आगे का कोई प्लानिंग मत करना वरना जिंदगी में रोते रहोगे। बड़ा जमाना बहुत। हाँ बसों का तालियां दीजिए, बड़ा अच्छा लगता है, मजा आता है, जोश मिलता है, प्यार मिलता है। जगदीश साहब को एक लड़की से इश्क हो गया, लड़की के पीछे पीछे चल रही है, अरे जाने मन मैं तुमसे प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, खम भाव काट के। हाय हाय लड़की कहती मेरे पीछे मत आओ, तुम्हारे पीछे मेरी माँ आ रही है। अरे प्यार किया तो डरना क्या, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, खम भाव काट के। लड़की कहती मेरे पीछे मत आओ, तुम्हारे पीछे मेरी माँ आ रही है। जगदीश साहब कहते अरे घबराने की कोई बात नहीं है, तेरे माँ के पीछे मेरा बाप आ रहा है। पूरा खानदान एक ही काम में लगा हुआ है। छोटे बच्चे को देखकर मुझे बच्चों की बात याद आ गई। असरानी अंग्रेजों के जमाने की जेलर, उनकी एक पड़ोसन थी, उनका 1 महीने का बच्चा था। वो बच्चा लेकर असरानी जी को देते, कहती भाई साहब जरा बच्चे को संभाल लीजिए, मैं मार्केट से सब्जी लेके आ रही हूँ। इतने बच्चा रोना शुरू कर दिया, असरानी जी को वही लोग याद आ गया, जूझू जूझू जू यशोदा करना